बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। बट डियर स्टूडेंट्स, हम कैलकुलस विद एनालिटिक ज्योमेट्री बाय डॉक्टर एस एम यूसुफ के चैप्टर नंबर 5 द डेफिनेट इंटीग्रल डिस्कस कर रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज 5.4 को खत्म फिनिश खलास करने की कोशिश कर रहे हैं। एक्सरसाइज 5.4 के अंदर रिडक्शन फार्मूलाज को इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चंस को कैसे इंटीग्रेट किया जाता है, ये आर्ट सीखने की कोशिश कर रहे हैं हम। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया कि रिडक्शन फार्मूला x की पावर m a प्लस बी एक्स एन की पावर p, इसका रिडक्शन फार्मूला 6 इंटेग्रल थे जिसके साथ कनेक्ट करके इसका रिडक्शन फार्मूला निकाला जा सकता है। 6 तरह के रिडक्शन फार्मूलाज इसके होंगे, उसमें से 2 मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर दिए थे। अब इस लेक्चर के अंदर मैं इसको कनेक्ट करूंगा इसके साथ, वो जो थर्ड इंटेग्रल था उसको मैंने लिया है, उसके साथ इसको कनेक्ट करूंगा। इसका तरीकाकार बिल्कुल वही है। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इन दोनों में से कम पावर कौन सी है, तो वो पावर कौन सी बनती है, ये वाली। इसमें एक ऐड कर देंगे तो ये आ गया x की पावर m माइनस एन प्लस 1। और फिर इन दोनों में से देखेंगे, ये भी पावर p है तो ये तो सेम है, तो इसलिए किसी को पिक कर लेंगे तो उसके अंदर पावर ऐड हो जाएगी a प्लस पी एक्स एन होल की पावर p प्लस 1। राइट राइट। अब हम अगला स्टेप क्या करेंगे, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे हम एक दफा इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करके तो फिर दोबारा यही दो फंक्शन जो है ये लाने की कोशिश करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। पहले डिफरेंशिएट करेंगे इसको, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करने के बाद ये दो शक्लें दोबारा लेके आएंगे। जब ये दो शक्लें दोबारा आ जाएंगी तो इसको फिर इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करने के बाद इस वाली रकम को एक तरफ रखेंगे, बाकी तमाम टर्मों को उठाकर दूसरी साइड पे ले जाएंगे। हमारे पास रिक्वायर्ड फार्मूला आ जाएगा, du ओवर dx इज इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, पावर साइड पे आ गई, एक पावर कम की तो m माइनस एन, 1 कम हो गया तो m माइनस एन आ गया, इंटू a प्लस बी एक्स की पावर n होल की पावर p प्लस 1। इसको डिफरेंशिएट कर लिया। अब इसको एज इट इज रखेंगे, इसको डिफरेंशिएट करने की कोशिश करेंगे। x की पावर m माइनस एन प्लस 1 एज इट इज, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, पावर साइड पे आ गई, एक पावर साइड पे आ गई, एक पावर कम की, एक पावर कम करेंगे तो पावर p आ जाएगी, a प्लस बी एक्स एन की पावर p, और पावर के बगैर डिफरेंशिएट करेंगे तो एन बी एक्स की पावर n माइनस 1 आएगा। आइए अगले स्टेप में देखते हैं। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन नई सिचुएशन क्या बनती है, m माइनस एन प्लस 1 इंटू एक्स की पावर m माइनस एन इंटू a प्लस बी एक्स एन होल की पावर p प्लस 1 प्लस एन बी इंटू p प्लस 1, एक्स की पावर ये प्लस 1 है, ये माइनस 1 है, खत्म। ये प्लस n है, ये माइनस n है, खत्म। सिंप्लीफिकेशन के बाद सिर्फ और सिर्फ x की पावर m आ गया, a प्लस बी एक्स एन की पावर p। ओके ओके। अब ये देखें जरा, x की पावर m a प्लस बी एक्स एन की पावर p, ये वाला इंटेग्रल तो आ गया, ये वाला फंक्शन, इस इंटेग्रल का फंक्शन तो आ गया। अब इधर हमें x की पावर m माइनस एन वो हमारे पास है, लेकिन a प्लस बी एक्स एन की पावर p चाहिए, और यहां पे क्या है, p प्लस 1 है, तो लिहाजा एक पावर को खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो इसको पावर p बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, m माइनस एन, गौर से देखिएगा ये स्टेप, x की पावर m माइनस एन इंटू a प्लस बी एक्स एन की पावर p, ये मैंने a प्लस बी एक्स एन को सेपरेट कर दिया। राइट 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 राइट, ये एज इट इज आ गया, एन बी इंटू पी प्लस 1 इंटू एक्स की पावर m
इंटू ए प्लस बी एक्स की पावर एन इंटू पी। ओके ओके। उसके बाद अब ये जो है दो टर्म्स हैं, ये ए जो है पूरे का पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और फिर बी एक्स एन जो है ये पूरे का पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो जब ए के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या आ गया जी, ए, ये वाला ए इंटू एम माइनस एन प्लस वन एज इट इज एक्स की पावर एम माइनस एन इंटू ए प्लस बी एक्स की पावर एन होल की पावर पी। अब ये बड़ा मजेदार स्टेप है, ये बी साथ से सारे कांस्टेंट आ गए, b इंटू एम माइनस एन प्लस वन इंटू ये x की पावर n है और ये m माइनस एन, तो माइनस एन प्लस एन से कट गया, सिर्फ x की पावर m आया इंटू a प्लस बी एक्स की पावर a प्लस बी एक्स की पावर n की पावर p। उसके बाद ये बचता है तीसरे वाला, ये एज इट इज आ जाएगा एन बी इंटू पी प्लस वन इंटू एक्स की पावर एम इंटू ए प्लस बी एक्स की पावर एन होल की पावर पी। एक्स की पावर एम, ये एक जैसी टर्में हैं, बोथ टर्म्स आर सेम, इनको आप कॉमन निकालें और फिर देखें कि आया वही दो फंक्शन हमारे पास आगे हैं और इंशाल्लाह ताला वो दोनों फंक्शन आ चुके होंगे। एक्स की पावर m माइनस एन इंटू ए प्लस बी एक्स एन की पावर p प्लस बी एम माइनस एन प्लस वन प्लस एन बी इंटू पी प्लस वन, और कॉमन क्या आया, कॉमन आ गया x की पावर m इंटू ए प्लस बी एक्स की पावर n की पावर p। अब देखिए ये वही दो फंक्शन आ गए, x की पावर m a प्लस बी एक्स एन की पावर p, x की पावर n a प्लस बी एक्स एन की पावर p, x की पावर m माइनस वन n m माइनस n और इसकी पावर p। अब दोनों वही फंक्शन आ गए हैं, अब इसको इंटीग्रेट करके तो इस टर्म को आपने एक तरफ कर लेना है, बाकी टर्मों को चूक कर दूसरी तरफ ले जाना है, तो आपका आंसर निकल आएगा। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, integrating both sides, what you will get, u is equal to a into m minus n plus वन, इंटेग्रल के अंदर आ गया x की पावर m माइनस एन इंटू ए प्लस बी एक्स एन की पावर p, ठीक 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 ठीक, प्लस बी एम माइनस एन बी प्लस बी प्लस एन बी पी। ये सिंप्लीफाई नहीं हो पा रहा तो एज इट इज ही रहने देते हैं, b इंटू एम माइनस एन प्लस वन प्लस एन बी इंटू पी प्लस वन। ये एन बी से वैसे कट सकता है, तो ये आ गया जी x की पावर m इंटू ए प्लस बी एक्स की पावर n होल की पावर p इंटू डी एक्स। अब इसको हमने एक तरफ रखना है, इसको एक तरफ रखेंगे, बाकी सबको उठाकर दूसरी तरफ ले जाएंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसको हम रफ में सिंप्लीफाई करके देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। जी इसको मैंने सिंप्लीफाई किया है तो ये बी एन से कैंसिल हो गया, उसके बाद b कॉमन लिया, m प्लस वन प्लस एन पी आ गया। अब आप ऐसा करें कि u माइनस इसको उठाकर इधर ले आए, a इंटू एम माइनस एन प्लस वन इंटेग्रल ऑफ x की पावर m माइनस एन इंटू ए प्लस बी एक्स एन की पावर p इंटू डी एक्स इज इक्वल टू इसकी जगह पे क्या आएगा जी, b इंटू m प्लस एन पी प्लस वन इंटेग्रल ऑफ x की पावर m
इंटू ए प्लस बी एक्स की पावर एन की पावर पी इंटू डी एक्स। अब आपने इसके साथ डिवाइड करना है, डिवाइड बाई बी इंटू एम प्लस एन पी प्लस 1 नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, और इसको ये चूंकि दोनों बराबर हैं तो इस पूरी रकम को मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लिख देता हूं, इनको राइट हैंड साइड पे लिख देता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और साथ साथ में u की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो ये आ गया x की पावर m इंटू ए प्लस बी एक्स एन की पावर p इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, u है मेरे पास x की पावर m माइनस n प्लस 1 इंटू ए प्लस बी एक्स की पावर n होल की पावर p प्लस 1 डिवाइडेड बाई, किससे डिवाइड कर रहे थे हम, b ब्रैकेट में आ गया m प्लस एन पी प्लस 1। उसके बाद ये वाला फंक्शन जो है लिखेंगे माइनस a इंटू m माइनस n प्लस 1 ओवर b इंटू एम प्लस एन पी प्लस 1 इंटेग्रल ऑफ x की पावर m माइनस n इंटू ए प्लस बी एक्स एन की पावर p इंटू डी एक्स। तो ये है जी रिक्वायर्ड रिडक्शन फार्मूला। तो तीसरे के साथ कनेक्ट कर दिया। अब इसका जो फोर्थ है x की पावर m प्लस n, वो उसका प्रूफ भी इसके साथ मिलता जुलता है। उसका स्टार्ट मैं कर दूंगा, अंजाम तक आप उसको खुद पहुंचाएंगे। अब उसी फार्मूले को चौथे के साथ, चौथे इंटेग्रल के साथ कनेक्ट करते हैं। यहां पे x की पावर n m प्लस n की पावर p आ गया है। अब क्या करेंगे, पहले हम u बनाएंगे। u बनाने का तरीका ये है, इन दोनों में से छोटा है उसमें एक ऐड कर देंगे। तो अब चूंकि x की पावर m छोटा है तो x की पावर m प्लस 1 आ जाएगा। इन दोनों में से ये दोनों सेम ही, तो ये आ जाएगा a प्लस b एक्स की पावर n की पावर p प्लस 1। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करके फिर दोबारा यही दो फंक्शन बनाएंगे, और यही दो फंक्शन बनाने के बाद उसके बाद फिर हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x du ओवर dx इज इक्वल टू, पावर साइड पे आ गई, एक पावर कम की, a प्लस बी एक्स एन की पावर p प्लस 1। अब x की पावर m प्लस 1 एज इट इज, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ गई, पावर साइड पे आ गई, एक पावर कम की, पावर के बगैर डिफरेंशिएट किया तो ये आ गया एन बी एक्स की पावर n माइनस 1। दिस इज फर्दर इक्वल टू m प्लस 1 इंटू एक्स की पावर m इंटू a प्लस बी एक्स की पावर n की पावर p प्लस 1 प्लस एन बी पी प्लस 1 इंटू m प्लस 1 1 से कैंसल, x की पावर m प्लस n इंटू a प्लस बी एक्स एन की पावर p। अब ये देखें, x की पावर m प्लस 1 आ गया, a प्लस बी एक्स एन की पावर p आ गया, ये वाला तो इंटेग्रल आ गया। लेकिन यहां पे x की पावर m ठीक है, यहां पे पावर हमें p चाहिए, यहां पे p प्लस 1 आ गई है। ठीक है, अब बिल्कुल जिस तरह पिछले क्वेश्चन में किया था वैसे ही इसको जो है ये अब हम अलग-अलग कर देंगे। m प्लस 1 इंटू एक्स की पावर m इंटू a प्लस बी एक्स की पावर n की पावर p, और ये आ गया a प्लस बी एक्स एन। The proof is exactly on the same line as you have done in the previous question. Therefore, in my opinion, आगे अब आप क्या करेंगे, जस्ट इसको खुद सिंप्लीफाई करेंगे। पहले ये a जो है ये पूरी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर बी एक्स एन इसके साथ पूरा मल्टीप्लाई होगा, तीन इंटेग्रल आ जाएंगे, तीन फंक्शन आ जाएंगे, तीन में से दो एक जैसे होंगे। तो फिर जब आप चेक करेंगे तो ये दोनों फंक्शन बन चुके होंगे। उसके बाद आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करने के बाद इसको आप एक तरफ रखेंगे, बाकी सबको उठाकर दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो आपका रिक्वायर्ड रिडक्शन फार्मूला आ जाएगा। तो आगे क्या करेंगे आप, ट्राई योरसेल्फ,
ट्राई योर सेल्फ। ओके ओके। पांचवा फार्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं। फंक्शन वही है लेकिन जिसके साथ कनेक्ट करना है वो फंक्शन चेंज हो चुका है। रूल हमारा सेम है। पहले हम क्या करेंगे, यू बनाएंगे। यू बनाने का तरीका, इन दोनों में से जो छोटा है उसके अंदर 1 ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा x की पावर m माइनस n। ये छोटा है, इसमें 1 ऐड कर दिया। ये a प्लस बी एक्स की पावर n की पावर p प्लस 1 है, ये p है, तो p छोटा है, इसके अंदर 1 ऐड कर देंगे। बी एक्स एन की पावर p प्लस 1। उसके बाद नेक्स्ट एज यूजुअल हम इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट with respect to x, you will get du over dx is equal to, पावर साइड पे आ गई, एक पावर कम की, ये एज इट इज आ गया bxn की पावर p प्लस 1। उसके बाद फिर x की पावर m माइनस n प्लस 1, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, पावर साइड पे आ जाएगी, एक पावर कम करेंगे तो ये p प्लस 1 है, p प्लस 1 में से एक पावर कम की तो पावर कितनी आ गई, p आ गई। अब पावर के बगैर डिफरेंशिएट करेंगे तो n b x की पावर n माइनस 1 आ गया। ठीक 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 ठीक। आइए जरा इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। ये एज इट इज आ गया, x की पावर m माइनस n इंटू ए प्लस बी एक्स की पावर n की पावर p प्लस 1। अब यहां पे देखिए, ये माइनस n है, ये माइनस n, खत्म, प्लस 1 माइनस n खत्म, सिंपल आपके पास आ गया n b p प्लस 1 x की पावर m रह गया जब आप इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लेंगे तो। ठीक है, ये देखे ना, x की पावर m माइनस n प्लस 1 प्लस n माइनस 1, n के साथ कैंसिल, 1 से साथ कैंसिल, सिर्फ और सिर्फ आपके पास x की पावर m ही बचेगा इंटू a प्लस बी एक्स n की पावर p। ओके ओके। अब जरा चेक करें, x की पावर m a प्लस बी एक्स n की पावर p। अरे वाह, ये तो वही फंक्शन आ गया। x की पावर m माइनस 1, अरे वाह, a प्लस बी एक्स n की पावर p प्लस 1। इसमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, आराम से वो दोनों फंक्शन आ गए। तो अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना पड़ा, अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करने के बाद इसको हम एक तरफ कर लेंगे, बाकी तमाम टर्मों को उठाकर दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो हमारे पास रिक्वायर्ड रिडक्शन फार्मूला मिल जाएगा, आ जाएगा। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ sides, what you will get, u is equal to m माइनस n प्लस 1, इंटीग्रेट कर दिया हमने x की पावर m माइनस n इंटू ए प्लस बी एक्स n की पावर p प्लस 1 इंटू डी एक्स प्लस एन बी इंटू p प्लस 1 इंटेग्रल ऑफ x की पावर m इंटू ए प्लस बी एक्स की पावर n की पावर p इंटू डी एक्स। ठीक 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 ठीक। उसके बाद अगले स्टेप में हमें ये एक तरफ चाहिए, इसको उठाकर इधर ले आए, u माइनस m माइनस n प्लस 1 इंटू एक्स की पावर m माइनस n इंटू ए प्लस बी एक्स n की पावर p प्लस 1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, इधर क्या रह गया, एन बी इंटू पी प्लस 1 इंटू एक्स की पावर m इंटू ए प्लस बी एक्स n की पावर p इंटू डी एक्स। अब अगले स्टेप में डिवाइड कर देंगे हम एन बी इंटू पी प्लस 1 के साथ, डिवाइड बाई एन बी इंटू पी प्लस 1 नॉट इक्वल टू 0। राइट 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 राइट। तो ये आ गया u ओवर एन बी इंटू पी प्लस 1 माइनस m माइनस n प्लस 1 ओवर एन बी
इंटू पी प्लस वन एक्स की पावर m माइनस n इंटू ए प्लस बी एक्स एन की पावर p प्लस वन इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, ये यहां पे अकेला रह गया x की पावर m, और यही तो हमने निकालना था, इसी का तो रिडक्शन फार्मूला निकालना था। तो ये किसके बराबर आ गया, ये देखिए जरा, x की पावर m, इसको इधर लिख दें, इंटू ए प्लस बी एक्स की पावर n की पावर p इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, अब u की वैल्यू क्या है आपके पास, u की वैल्यू है x की पावर m माइनस n प्लस वन इंटू ए प्लस बी एक्स की पावर n की पावर p प्लस वन डिवाइडेड बाई एन बी इंटू पी प्लस वन, एन बी इंटू पी प्लस वन माइनस m माइनस n प्लस वन ओवर एन बी इंटू पी प्लस वन इंटेग्रल ऑफ x की पावर m माइनस n इंटू ए प्लस बी एक्स की पावर n की पावर p प्लस वन इंटू डी एक्स। तो ये आ गया रिक्वायर्ड रिडक्शन फार्मूला इसका। ठीक 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 ठीक। अब इसका रिडक्शन फार्मूला छठा और आखिरी इंटीग्रल जो है इसके साथ कनेक्ट करके हम निकालेंगे। इसका तरीकाकार बिल्कुल ऐसा ही है जैसा कि अभी भी मैंने इसका पांचवा पार्ट किया है, पांचवें पार्ट के साथ ये रिलेटेड है। तो आइए देखते हैं, तरीकाकार इसका वही है। सबसे पहले हम बनाएंगे u बनाने का तरीका इन दोनों में से छोटा है उसके अंदर एक ऐड कर दें, m के अंदर एक ऐड कर दिया, इन दोनों में से जो छोटा है उसके अंदर एक ऐड कर दें, तो ये p माइनस वन है, तो a प्लस बी एक्स की पावर n पावर p माइनस वन में वन ऐड कर दिया। तो u किसके बराबर आ गया, x की पावर m प्लस वन इंटू ए प्लस बी एक्स की पावर n की पावर p। अब आप इसको कर दें डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, you विल गेट du ओवर dx इज इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट किया, पावर साइड पे आ गई, एक पावर कम की a प्लस बी एक्स की पावर n की पावर p प्लस, अब x की पावर m प्लस वन एज इट इज आएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, पावर साइड पे आएगी, एक पावर कम कर देंगे, a प्लस बी एक्स n की पावर p माइनस वन, पावर के बगैर डिफरेंशिएट करेंगे तो n b इंटू एक्स की पावर n माइनस वन आ जाएगा। दिस इज फर्दर इक्वल टू m प्लस वन इंटू एक्स की पावर m इंटू a प्लस बी एक्स n की पावर p प्लस n बी पी एक्स की पावर m प्लस वन, और ये हमारे पास क्या है जी, माइनस वन से कट गया, x की पावर m प्लस n आ गया इंटू a प्लस बी एक्स n की पावर p माइनस वन। तो अब दोबारा देखें, कुछ किए बगैर वही दो फंक्शन आ गए, x की पावर m a प्लस बी एक्स n की पावर p, x की पावर m प्लस n p माइनस वन बराबर आ गए। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड यू विल गेट u इज इक्वल टू m प्लस वन इंटू इंटीग्रल ऑफ x की पावर m इंटू a प्लस बी एक्स n की पावर p इंटू डी एक्स प्लस एन बी पी इंटू x की पावर m प्लस n इंटू a प्लस बी एक्स की पावर n की पावर p माइनस वन इंटू डी एक्स। ठीक 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 ठीक। अब इसका रिडक्शन फार्मूला मालूम करना है, इसको एक तरफ रखें, बाकी तमाम टर्म को उठा कर दूसरी तरफ ले जाएं। तो u किसके बराबर आ गया, माइनस एन बी पी इंटेग्रल ऑफ x की पावर m प्लस n इंटू ए प्लस बी एक्स की पावर n की पावर p माइनस वन इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, यहां पर रह गया m प्लस वन इंटू एक्स की पावर m इंटू a प्लस बी एक्स की पावर n की पावर p इंटू डी एक्स। उसके बाद चूंकि ये हमें अकेला चाहिए तो m प्लस वन के साथ दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाई m प्लस n, डिवाइड बाई m प्लस वन, दैट शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि मैथमेटिक्स में जीरो के साथ हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये आ गया u ओवर m प्लस वन
माइनस एन बी पी ओवर m प्लस 1 इंटेग्रल ऑफ x की पावर m प्लस n इंटू a प्लस बी एक्स की पावर n की पावर p माइनस 1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू x की पावर m इंटू ए प्लस बी एक्स की पावर n की पावर p इंटू डी एक्स। इसका रिडक्शन फार्मूला निकालना है, इसको इधर लिखते हैं, इसको इधर लिख दें, ठीक है। उसको मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे लिख दिया, x की पावर m इंटू ए प्लस बी एक्स की पावर n। इसका ही रिडक्शन फार्मूला हमने निकालना था ना, इज इक्वल टू u की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू है x की पावर m प्लस 1 इंटू ए प्लस बी एक्स एन की पावर p ओवर m प्लस 1 माइनस एन बी पी ओवर m प्लस 1 इंटेग्रल ऑफ x की पावर m प्लस n इंटू ए प्लस बी एक्स एन की पावर p माइनस 1 इंटू डी एक्स इज द रिक्वायर्ड रिडक्शन फार्मूला। तो 6 के 6 रिडक्शन फार्मूला जो हैं वो इसके हमने डिस्कस कर लिए हैं। इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म, फिनिश, खल्लास। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिएगा, लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप अपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच। अगर नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं। जब आप वीडियो वॉच कर रहे होते हैं तो रेड कलर का लिखा हुआ आ रहा होता है सब्सक्राइब, जस्ट आपने उसको टच करना है तो चैनल सब्सक्राइब हो जाता है। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।